अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर देर रात कुछ लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कई लोगों के जख्मी होने की खबर। सीओ सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बदायूं में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज। बीएसपी जिला अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बसपा प्रमुख मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में ग्रेट खली ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। ग्रेट खली ने कहा बीजेपी प्रत्याशी को जिताए क्योंकि ये लड़ाई देश हित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश दौरा। दोनों राज्यों में दो चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रामनगरी अयोध्या में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। लता मंगेशकर चौक तक पीएम के स्वागत में जुटे रहे लोग। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने किए रामलला के दिव्य दर्शन। प्रभु श्री राम की संध्या आरती करते नजर आए पीएम। रामलला दरबार में पीएम मोदी ने किया साष्टांग प्रणाम। प्रभु श्री राम का लिया आशीर्वाद। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। रिपब्लिक मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री अमित शाह। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। रायबरेली में राहुल की होगी हार। मैनिफेस्टो के जरिए तुष्टीकरण की कोशिश में कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा। बंगाल में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित, तो बिहार के समस्तीपुर में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए थमा प्रचार। कल 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और डिंपल यादव जैसे नेताओं की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। शहादत पर कांग्रेस की शर्मनाक सियासत। पुंछ में वायुसेना पर आतंकी हमले को बताया स्टंटबाजी। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी बोले ये सुनियोजित हमले हैं। बीजेपी बोली शहीदों का अपमान बंद करे कांग्रेस। और अब बात करेंगे चुनावी चौपाल की। जी हां, चुनावी चौपाल में आज हम उत्तर प्रदेश की उस सीट की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस 35 सालों से इंतजार कर रही है, जबकि बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट पर लोगों का मूड क्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की और उनके काम की आंधी जो पूरे देश में चल रही है, तो बस्ती भी उससे अछूता नहीं है। तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है। जिस ओर ये जवानी चलती है यह जवान उस ओर जमाना चलता है। हमारे सांसद जी तीसरी बार सांसद के रूप में लोकसभा में गरजेंगे। वो उम्मीदवार जो है बसपा वाला वो गूंगा है और भाजपा वाला जो है बोलने वाला है। पल्ला भारी मोदी जी का है और प्रधानमंत्री बनना तय है। उत्तर प्रदेश का बस्ती लोकसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन फिलहाल बारी 2024 की है और जनता का मूड क्या है उसे भांपने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम बस्ती की जनता के बीच पहुंची। बस्ती के रण में उनका मत इस बार किसके साथ है, ये सीधा सवाल पूछा। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंपेनिंग है उसकी शुरुआत जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या गठबंधन की बात करें, दोनों की तरफ से लगातार जोर लगाया जा रहा है जमीन पर अपने आप को मजबूत करने के लिए। और इसी बीच अब रिपब्लिक भारत की टीम बस्ती पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी यानी कि राम की नगरी से जुड़ा हुआ बस्ती महज 1 घंटे का रास्ता है यहां से राम का धाम। और यहाँ के इलाके के लोग आखिरकार इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है, किस तरफ उनकी लहर जाने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से हरीश द्विवेदी पर भरोसा यहां पर जताया गया है। जनता उन पर कितना भरोसा इस बार कर पाएगी, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम यहां की जनता से ही लेने वाले हैं। ये तमाम लोग हैं जो बस्ती के रहने वाले हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं बातचीत करने की। सर, आपसे जानना चाहेंगे
क्या भरोसा एक बार फिर से जनता करने वाली है हरीश द्विवेदी जी पर, या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनका कोई टक्कर दिख रहा है? देखिए मैडम, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की और उनके काम की आंधी जो पूरे देश में चल रही है, तो बस्ती भी उससे अछूता नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं, जिस तरीके से 24 घंटे समर्पण भाव से देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसी भाव से हमारे जिले के सांसद हरीश द्विवेदी जी 24 घंटे बस्ती जिले के विकास के लिए समर्पित रहते हैं, काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बस्ती में हरीश द्विवेदी की आंधी चल रही है और हरीश द्विवेदी जी तीसरी बार यहाँ के सांसद होंगे। तीसरी बार जनता चुनेगी उनको। आप लोग किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? मुद्दा तो देखिए बहुत सारे हैं, गिनवाया नहीं जा सकता है, मुद्दे बहुत हैं। अगर गिनवाया जाए तो लिस्ट बनाना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ हम कहना ही चाहेंगे। बस कहना ही चाहेंगे, हम जैसे जो युवा साथ में हैं सांसद जी के, बस यही कहना चाहेंगे कि तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है। तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है। जिस ओर ये जवानी चलती है यह जवान उस ओर जमाना चलता है। आप बताइए, क्या लग रहा है, किसकी लहर है? लहर मोदी जी की है। यहाँ से सांसद जी जीतेंगे, इसमें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हाँ, क्या कुछ दो चार काम गिराएंगे सांसद जी? हमारे इतना बड़ा काम, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सब लोग दौड़ के जाते थे लखनऊ, और जो है तमाम सब सुविधा दे दिए हैं, सड़क बनवा दिए, डिग्री कॉलेज। हाँ, आज तक क्योंकि ही सांसद जी ने किए हैं, सांसद जी जीतेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। बस्ती में कुछ लोगों से बात कर ये पता चला कि बस्ती में हवा बीजेपी की ही है। बीते 2 बार से सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है और हरीश द्विवेदी ही यहां से सांसद हैं। ऐसे में इस बार तैयारी हैट्रिक की है, जिसकी संभावना भी पूरी है, क्योंकि चौपाल में मौजूद लोगों के सवाल हरीश द्विवेदी के सामने मैदान में उतरे विरोधी नेता को लेकर भी है कि जनता किस आधार पर उनको वोट करे। राम मंदिर का प्रभाव पड़ने वाला है क्या आपको लगता है? क्योंकि बगल में ही राम मंदिर है और ये बड़ा मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी ने कहा कि हमने करके दिखाया। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे तो ये नहीं पता मैम कि आप इससे पहले बस्ती आई हैं कि नहीं, लेकिन जो लोग भी इससे पहले बस्ती आए होंगे उनसे आप अगर जवाब सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी खराब सड़कें थी। आज आपको इतनी दूरी आने में कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट लगा होगा। कहीं कोई ब्रेकर नहीं है, सीधे गाड़ी चली आती है तेजी से। यहाँ के आम जनमानस भी, वाचनालय में जो छात्र हैं, इतना बड़ा वाचनालय हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बना होगा, जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने यहाँ बनवाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज अभी बाबा बताए ही हैं कि तुरंत कोई भी इलाज की आवश्यकता होती है, आदमी मूलभूत इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे लोगों को समस्याएं होती है। इस मेडिकल कॉलेज की वजह से लोगों को आराम से, आम जन मानस को सुविधा हो रही है। बस्ती की जनता हमारे सांसद जी को पूरे जोर शोर समर्थन से 25 मई को मतदान करेगी और हमारे सांसद जी तीसरी बार सांसद के रूप में लोकसभा में गरजेंगे, दहाड़ेंगे, हम लोगों की आम मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे। ठीक है, क्या लगता है आपको, गठबंधन को मौका इस बार नहीं देने वाली बस्ती की जनता? नहीं, गठबंधन को मौका किस बात पे दे? गठबंधन 15 साल से वो कैबिनेट मिनिस्टर थे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप यहीं से कप्तानगंज जाएंगी अगर जो, तो कप्तानगंज का रोड ऐसा था कि साइकिल से चलने वालों को दुश्वार था। सड़क के नाम पे एक गड्ढा मात्र था। तो किस बात पे गठबंधन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे। उनके भतीजे, वो अपने भतीजों को टिकट देते थे, अपने उनके बेटे विधायक है इस समय कप्तानगंज से। कोई एक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई अपने कप्तानगंज विधानसभा में, चाहे बस्ती और वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। किस बात पे उनको गठबंधन पे वोट देगा कोई? क्या बाबा भरोसा जताएंगे इस बार फिर से? किस पे भरोसा करने वाले हैं? भाजपा पर। भाजपा पर क्यों? भाजपा विकास की काम किया है, तमाम लोगों को सुविधा दिया है, जैसे शौचालय है, आवास है, और ये सामूहिक विवाह है, सड़क है, बिजली पावर है, बराबर बिजली आ रही है। तो और सुरक्षा व्यवस्था जो है, यहाँ गुंडेगिरी कम हो गई है, यही सब बात है। और हरीश द्विवेदी जी भाजपा प्रत्याशी हैं और सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी हैं। इनका और उनका कोई तुलना है ही नहीं। वो गूंगा सांसद है, वो उम्मीदवार जो है बसपा वाला वो गूंगा है, और भाजपा वाला जो है बोलने वाला है। ये सांसद जो है वहाँ लोकसभा में भी दहाड़ता है। वो कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम पार्टी से इधर उधर होकर के उन्होंने कभी विधानसभा में बोला नहीं आज तक, और न क्षेत्र में कुछ काम किया। यही जातीय गणित लगा करके उनको भरमा करके पैसा दे करके अपन से जीत जाते थे। सीधे तौर पर कहें तो बस्ती की जनता विकास देखती है
और जो उनके मुद्दों पर खरा उतरता है वही दिल्ली में संसद भवन पहुंचता है। क्योंकि इस सीट पर कभी बसपा का कब्जा था तो सपा के नेता भी इस सीट से संसद जाते रहे हैं। युवा किस तरफ जा रहा है अगर बस्ती के युवाओं की बात करें? सही पूछे तो युवा जो है हमारे सब साथी हरीश द्विवेदी सांसद जी के साथ चल रहे हैं। युवाओं के लिए कितना काम किया है? बहुत काम किया है। जैसे आप देख